तो अगली नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करते हैं राइमंड टीमान रिएक्शन। तो राइमंड टीमान रिएक्शन होता क्या है, हम फिनॉल लेते हैं और किससे ट्रीट करते हैं, क्लोरोफॉर्म में। प्रेजेंस किसकी रखेंगे, बेसिक मीडियम NaOH की, और इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमें सैलिसिलडिहाइड मिलेगा, ठीक है, या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिनॉल लेता हूँ, किससे ट्रीट कराना है, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंस किसकी रखनी है, बेसिक मीडियम NaOH की, और साथ ही साथ इसका एसिडिफिकेशन कराना है। तो हमें क्या मिलेगा, सैलिसिलडिहाइड। इसका नाम क्या है, सैलिसिलडिहाइड। IPSC आप नाम लिख लेना, नंबरिंग यहाँ से, ये मेन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 यानी, और ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिख लेना आप। अब इसमें हमको सबसे मेन चीज़ जो डिस्कस करना है, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। रिएक्शन तो कोई भी लिख लेगा, ठीक है, और हमें मतलब क्या है, इसके मैकेनिज्म से मतलब है, तो हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप लिखना, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेगा हमें, देखो क्लोरोफॉर्म को लेना पड़ेगा, अब लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। तो मैं लेता हूँ क्लोरोफॉर्म को, अब देखो जो NaOH हमने लिया है उसका काम क्या है, OH माइनस आयन देना, तो OH माइनस आयन देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, ठीक है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, जो कार्बन से लगा हुआ है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कार्बन को, और H+ के रूप में बाहर निकलेगा, यानी एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था ही, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा इसके साथ, यानी कंबाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे बच क्या गया, देखो Cl Cl Cl, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को तो माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कार्बन का था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ठीक है, तो माइनस चार्ज। अब देखो यहाँ से एक कार्बन के ऊपर अब क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। अब जानते हो आप, कार्बन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन हो गया, इस पर है तो ये ज़्यादा, यानी वहाँ पे वो रुक सकता है, लेकिन कार्बन पे नहीं रह सकता है, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, इसको, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, Cl- बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, डाइक्लोरोकार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में अब फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, NaOH की मदद से, और फिनॉल को भी लेना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो देखो यहाँ पे फिनॉल मैं बनाता हूँ, और NaOH आएगा फिर,
और क्या देगा, ओ एच माइनस आया। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी ये H प्लस, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे, और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर H2O बाहर निकला और क्या बना, टिन ऑक्साइड है, ओ नेगेटिव। इसका नाम क्या है, अब देखो हमारे पास बना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ए बना है। इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो अब जो है, अब फाइनल ये पिक्चर में आएगा, ठीक है, यानी फिनॉल थर्ड स्टेप में। सब असली स्टेप हो गया, मैंने बॉन्ड लाइन नहीं शो किया है, ठीक है, मतलब मैंने बना दिया, पर यहाँ पे अब इसका काम आ गया तो हमें ये बनाना ही पड़ेगा। अनटिल अनलेस ये भी सही है, ठीक है, पर मैकेनिज्म में कोशिश करना आप ऐसे करना कभी भी। तो यहाँ पे वो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से फिर दे देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा ना, माइनस, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएगा। तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना। अब आगे देखना, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और मैं बताता हूँ। ये ओ नेगेटिव जो है माइनस चार्ज, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यानी माइनस चार्ज, और इसको इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आगे क्या बनेगा देखना, डबल बॉन्ड। अब यहाँ से देखो सी, और ये जैसे ही इस पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, तो यहाँ पे तो माइनस था, तो इस यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो Cl और Cl, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। अब हमें अगले स्टेप में करना क्या है, देखो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन जुटा होगा ना, यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुटा होगा, इतना समझ में आपको आता है। तो ये जो है वापस से जो एरोमेटिसिटी जो है बेंजीन रिंग की गायब हुई है, फिर वापस से आ जाएगी, यहाँ पे देगा तो, और यहाँ पे फिर ये वापस से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसको आप नोट कर लो, मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे जगह नहीं बचा है, मैं वापस से करता हूँ, ठीक है। तो देखो अगले स्टेप में इसको मैं फिर बनाता हूँ। तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन वापस से दे देगा और यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, यहाँ से फिर ऐसे ही बन जाएगा। और ये जो H जो है H प्लस के रूप में बाहर निकला है, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, फिर इसको मैं लेता हूँ, बनाता हूँ। वो नेगेटिव, अब देखो NaOH फिर काम में आएगा, ठीक है। NaOH यानी अब क्या है,
2 NaOH लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल। क्यों लेना पड़ेगा? एक NaOH रहता है तो एक Na प्लस और OH माइनस, यानी एक NaOH रहता है तो एक OH माइनस आयन देता है, 2 रहेगा तो 2 OH माइनस आयन देगा। तो यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो OH माइनस आयन जब 2 आएगा तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। वो नेगेटिव, और यहाँ पे H तो था ही, OH। अब देखो कार्बन से 2 OH जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से अगर 2 OH जुड़ा हुआ है तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? वो नेगेटिव, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो H और डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ से एचिडिफिकेशन करा देंगे H प्लस, तो H प्लस इसके साथ आके जुड़ जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ, फाइनली इसका एचिडिफिकेशन करा देंगे, ठीक है। तो H प्लस आके O माइनस की जगह जुड़ जाएगा, OH हो गया और यहाँ पे CHO हो गया, ठीक है। देखो दिख नहीं रहा है क्या? देखो, तो ये आपका हो गया सैलिसल्डिहाइड। नीचे मैं इरेज करता हूँ, उसका नाम क्या है? सैलिसल्डिहाइड, डिहाइड, ओके। तो ये रहा रायमंड-टिमान रिएक्शन और उसका कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक। तो इसको भी आप 2-3 बार कर लेना।